गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? कैसा रहा आपका वीकेंड? लेट्स गेट बैक टू मार्केट। टुमारो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इज कंप्लीटेड। वी आर ऑन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल नाउ। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने वीकली एनालिसिस पे। तो अगर आप पहले लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। ये है वीकली चार्ट, वीकली का सीपीआर। अगर आप वीकली का सीपीआर देखोगे, लास्ट वीक क्या हुआ? लास्ट वीक अपना था असेंडिंग सीपीआर। असेंडिंग सीपीआर में इट ओपनड अबोव R1। इट डिड नॉट गो बिलो। ऑफ कोर्स एक दिन नीचे गिरा था लेकिन पूरा ऊपर चला गया। इट डिड नॉट गो बिलो द प्रीवियस वीक हाई, और वहां से इट टारगेटेड R3। ओके, एंड इट इज क्लोज्ड अबोव R3। सो ये इंडिकेशन क्या है? ये इंडिकेशन है कि हम वीकली टाइम फ्रेमिंग में वी आर बुलिश साइड। ठीक है, तो इस वीकली टाइमिंग के हिसाब से अगर अपन एक, ये जो मेजर लो था, इस लो से अपन एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं मैचिंग दिस टू दिस लाइन। ठीक है, तो यू विल सी दिस दिस ट्रेंड लाइन विल बिकम अ सपोर्ट। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखना, ये सपोर्ट का काम करेगा ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या काम करेगा? तो सेम चीज आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर ट्रेंड, इसी इस लो के बाद जो हाई ब्रेक किया था। ठीक है, उसके साथ आप स्विंग हाई को कनेक्ट करो, विच वॉज दिस, यहां से यहां तक। ठीक है, तो दिस विल बिकम योर रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये तो आपका हो गया वीकली टाइम फ्रेमिंग में हमने हमने ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ किया है? देयर इज अ रीजन, बिकॉज वी विल बी टचिंग ऑल टाइम हाई इन सम टाइम टू ऑन मंडे। तो अपने को लेवल्स चाहिए ऊपर की तरफ, तो उसके लिए हमने ये डाला है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो लेवल आ रहा है, दिस इज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस कल के लिए। ठीक है, और कल अगर गैप अप हो गया, मंडे को गैप अप हो गया, तो देन दिस ट्रेंड लाइन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, यू कैन ऑलवेज डिलीट दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। ठीक है, फिर ऊपर तक क्या क्या होगा हमने लास्ट, चलिए ये तो आपका हो गया ट्रेंड लाइन का, मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया आपको कि क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। ठीक है, नाउ क्या था, हमने क्या प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीक? लास्ट वीक हमने आपको बताया था जब मार्केट यहाँ पे कुछ था 47,500 पे था, दैट इज व्हेन वी प्रिडिक्टेड 48,100, एंड अवर प्रोडिक्शन वाज ऑन वेडनेसडे, बट वो वेडनेसडे नहीं आया, थर्सडे को आया। ठीक है, एंड ये ट्रेंड लाइन भी उधर ही मार्क होता है। तो हमने इसके लिए ये इसका लेवल प्रिडिक्ट किया था 48,100 का। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे आया था ऑन थर्सडे। इट वाज ऑन वेडनेसडे इज व्हाट वी प्रिडिक्टेड कि वेडनेसडे तक आना चाहिए। वेडनेसडे तो आया नहीं, लेकिन थर्सडे को तो आ गया। ठीक है, तो ये था। और फिर इसके बाद में हमने प्रिडिक्ट किया था, ये जो फॉल आया था हमने अच्छा पैसा कमाया। फिर इसके ऊपर जाके जब ये क्लोजिंग हुआ ना, तब हमें प्रिडिक्ट किया था 48,500। ठीक है, और अगर आप देखोगे एग्जैक्टली क्लोज टू दिस ट्रेंड लाइन अपना ऑल टाइम हाई बना है ऑफ द वीक। ठीक है, फ्राइडे को हाई बनाया एग्जैक्टली अपने लेवल पे 48,500 पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया लास्ट वीक की बात। अगले वीक कैसा रहने वाला है? अगले वीक हम बुलिश है। हम अगर गैप अप ओपन हुए मंडे को, तो वी विल टच 48,800। नाउ 48,800 इज अ मेजर 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 रेजिस्टेंस। तो यहाँ से डिप आने के चांसेस काफ़ी रहेंगे, बट इंट्राडे में वो बात करेंगे। फिलहाल फॉर मंडे यू हैव टू सी कि हम 48,800 के 48,500 के ऊपर क्लोजिंग दे इस वीक, विच इज दिस कमिंग वीक। अगर 48,500 के ऊपर हम क्लोजिंग देंगे, तो सून यू विल सी
a magical level 50,000 in बैंक निफ्टी, 50,000, ठीक है। इसी केस में आपका लॉट साइज भी कम करेंगे, बट कितना तो कम करेंगे क्या पता नहीं है, बट ऑलरेडी कम है। आपका निफ्टी का सबका लॉट साइज कम कर दिया है बिकॉज इट इज गोइंग एंड हिटिंग ऑल टाइम हाइस, इसके लिए आपका लॉट साइज कम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में वी विल सून सी 50,000 अगर दिस वीक वी गेट अ क्लोजिंग अबव 48,500, ठीक है। तो रिमेंबर आई एम प्रिडिक्टिंग 1,500 पॉइंट्स की रैली, ओके। तो अभी मैंने प्रिडिक्ट कर दिया 50,000, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नेक्स्ट वीक जाके 50,000 का कॉल उठा के बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू रियली बाय 50,000 का कॉल ऑप्शन दिस वीक का फ्राइडे के क्लोजिंग में देखना कि अगर 48,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 48,500 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो मई 15 के एक्सपायरी का 50,000 का कॉल ऑप्शन उठा लेना, ठीक है। रिमेंबर दिस इज व्हाट यू हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये लेवल आपके यूट्यूब में किसी ने भी आपको दिया नहीं होगा। तो 50,000 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर कंडीशनल एक्सपेक्टिंग है, अगर 48,500 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिला, ठीक है। बट मार्केट तो पागल है, कुछ भी करता है। तो 48,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दिया तो क्या होगा नीचे के लेवल्स। तो नीचे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है दिस विल बी अ मेजर 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 सपोर्ट लेवल विच इज अ इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन, मतलब सपोर्ट इंक्रीज होता रहेगा डे बाय डे, ठीक है। तो जितना दिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा इट विल ओनली बी इन पॉजिटिव टेरिटरी, ठीक है। सेकंड आपका मेजर सपोर्ट, ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट वीक का सीपीआर है, ठीक है। तो योर मेजर सपोर्ट विल बी 48,300, ठीक है। इसके नीचे अगर हम गिरेंगे तो वी विल फॉल अप टू मैक्स टू 47,680, दिस इज अ मैक्स डाउनफॉल लेवल, ठीक है। और अगर 47,680 पे क्या है, S1 है, समझ रहे हैं आप बात को। तो 47,680 पे है अपना S1, तो दिस विल एक्ट एज योर मेजर मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है। ओके गाइस, अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में हम बुलिश हो चुके हैं। मैंने ये आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम, बट रिमेंबर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज सीपीआर लॉजिक के हिसाब से वी आर having a step CPR which is a ascending CPR first। second, जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ S1 को ब्रीच नहीं किया, S1 को इधर भी ब्रीच नहीं किया लास्ट वीक, और दिस वीक आई डोंट थिंक S1 के पास आएगा वापस, समझ रहे हैं। एंड इट विल ओनली ट्राई एंड टारगेट R1 R2 और R3, ठीक है। मार्केट क्लोजिंग अबोव R3 itself is a bullish sign, समझ रहे हैं बात को। सो दिस इज व्हाट सीपीआर टीचेस अस अबाउट, ठीक है। सो वीकली टाइम फ्रेमिंग में वी आर बुलिश, आई एम रिपीटिंग इट दिस अगेन, वी आर बुलिश। डू नॉट वरी अबाउट सेलिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो और पीपल टॉकिंग अबाउट क्रैश। क्रैश कुछ आने वाला है नहीं, जो आना था ये हमने जो क्रैश प्रेडिक्ट किया था 48,100 से 1,500 पॉइंट्स का क्रैश कंप्लीट हो चुका है। यहां से हम रिकवरी कर चुके हैं। ये जो वी शेप का रिकवरी हमने क्लियरली बॉटम और टॉप आपको दोनों पकड़वाया, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियोस में मैंने डाला हुआ है, मैंने बॉटम टॉप भी पकड़वाया, बॉटम भी पकड़वाया, और ये टॉप के ऊपर का लेवल भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। अभी इसके ऊपर का भी लेवल मैंने आपको बता दिया है इन वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। सो रिमेंबर 48,500 के ऊपर this month we will touch 50,000, okay। 48,300 के नीचे क्लोजिंग, this is a weekly closing, we will touch 47,600 680 to be very precise, ठीक है। so if you see this is a 600 point fall, और अगर आप ये देखोगे this is a 1,500 points का अप मूव रैली, ठीक है। सिंस वी आर इन बुलिश टेरिटरी, तो बुलिश में आपको हमेशा पॉइंट्स की ज़्यादा रैली का एक्सपेक्टेशन होता है, और बेरिश में ज़्यादा नीचे के पॉइंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं,
ठीक है, दैट इज अ मेजर रूल। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए, ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 48,300 और 48,500। ठीक है, चलो वीकली टाइम फ्रेम तो हो चुका है, वीकली के लिए अभी निकाल देते हैं ये, अपन चलते हैं, लेट्स गेट बैक टू द डेली टाइम फ्रेम कि हमको अभी मंडे को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये अभी एनालिसिस के लिए रखा था, तो आई एम डिलीटिंग दीज लेवल्स। चलिए, ठीक है, ओके। तो हमने क्या बताया था थर्सडे को, फ्राइडे के लिए, कि अगर 48,100 का ब्रेकआउट मिलेगा तो वी विल टच 48,300 एंड उसके बाद में माय ब्यूटीफुल नंबर ऑफ 48,500 विल कम। तो दिस इज व्हाट वी विटनेस्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वाज अ गुड डे। हमने देखा 48,100 पे इट केप्ट ऑन टेकिंग रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर जब ब्रेकआउट दिया इसने, तब हमने ऑर्डर फ्लो में हमने सेलर का एग्जॉशन देखा और फिर हम काफ़ी ऊपर तक गए। नेक्स्ट आवर टारगेट एग्जैक्टली वाज एट 48,300, वो टच हुआ और फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला तब अपना 48,500 भी टच हुआ। ठीक है, तो पिन पॉइंट लेवल्स पे हमने आपको बताया था। तो लाइव जुड़िए, लाइव में इट इज़ फ्री फॉर यू, आपको दीज लेवल्स एंड एटलीस्ट मेरे साथ लाइव में रहोगे तो यू विल नॉट स्टे इन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड। ठीक है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस अबाउट द ट्रेड, और मैं आपको ट्रेड देने वाला हूँ नहीं, आई एम नॉट कॉल और टिप सर्विस प्रोवाइडर। मैं ओनली आपको रॉन्ग साइड से बचा सकता हूँ ट्रेड में, वो हम लाइव में सिखाते हैं कि कैसे रॉन्ग साइड से बचे रहे। ठीक है, तो मंडे का सीपीआर इज अ वाइड सीपीआर, तो वी कैन से 48,400 और 48,200 पॉइंट का सीपीआर है। तो इट इज अ वाइड सीपीआर 1 2 R1 और प्रीवियस डे हाई में देयर इज अ गुड डिफरेंस ऑफ क्लोज टू अबाउट 200 पॉइंट्स अगेन, और S1 और प्रीवियस डे लो में भी वी हैव क्लोज टू अबाउट 150 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो सीपीआर 200 पॉइंट्स, R1 और प्रीवियस डे हाई में 200 पॉइंट्स, S1 और प्रीवियस डे लो में 150 पॉइंट्स। तो जब भी ये सिनारियो बनता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट R1 और S1 के बीच में यू विल सी टू साइड मूवमेंट, दोनों साइड मूवमेंट देखेंगे आप। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो वी माइट सी फॉर मंडे इट इज अ बिग रेंज, we will see a big range, and range will be from 48,800 से लगा के 48,100। so we will see a 700 points का range। so Monday is बैंक एक्सपायरी, बैंक एक्सपायरी में इतने बड़े रेंज में बहुत ही बढ़िया प्रीमियम एक्सपेंशन मिलता है अपने को। तो जुड़िए, लाइव जुड़िए, और वी विल, इफ यू आर इन अ राइट ट्रेड, राइट ट्रेंड, यू विल डबल योर कैपिटल। अगर आप राइट ट्रेंड में पकड़ लिए तो, अगर इफ यू कैच अ पी एट द टॉप एंड बुक इट हियर, यू विल डबल योर कैपिटल इजीली। ठीक है, बट द चैलेंज इज टू कैच द राइट ट्रेंड। ठीक है, तो आप लाइव जुड़िए तो यू विल गेट टू नो हाउ टू कैच इट। ठीक है, तो ये हो गया सीपीआर। सीपीआर के अलावा हम यूज करते हैं टीपीओ चार्ट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट टीपीओ। टीपीओ में अगर आप देखोगे, यहाँ पे काफ़ी काफ़ी पैसिव बाइंग हुई है, काफ़ी पैसिव बाइंग हुई है। और कैसे अपने को मालूम कि यहाँ पे पैसिव बाइंग हुई है? वी विल ऑल्सो सी ओडीएक्स। ठीक है, तो ओडीएक्स में दिस इज योर वीकली, ये जो आने वाले वीक का एक्सपायरी है, अगर आप देखोगे 10th अप्रैल का एक्सपायरी है, और 10th अप्रैल में अगर आप देखोगे ऑन दीज बिग कैंडल्स, यहाँ से अगर 10-20 का कैंडल देखोगे तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ बाइंग स्टार्ट हुई और फिर यहाँ देखो आपने 24 लैक्स की बाइंग थी यहाँ पे, 24 करोड़ 48,300 पे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे इधर 28,300 पे 26 करोड़ की बाइंग हुई, लेकिन 28,400 पे अगेन 12 करोड़ की बाइंग हुई। लेकिन आप साइलेंटली अगर देखोगे
48,700 पे है ना, यहाँ पे बाइंग बढ़ रही है, और ये आंकड़ा अगर 10 करोड़ का हो गया तो nobody can stop market going from till there. तो अभी right now we are at 48,500. तो if you see it has closed in this red candle, लास्ट फाइनल ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो लास्ट कैंडल में आपका 48,700 पे 13 करोड़ का बाइंग हुआ है, और 48,800 पे 10 करोड़ का बाइंग हुआ है. तो मंडे वी विल सी अ गैप अप ओपनिंग एंड वी विल टच 48,800. ठीक है, जरूरी नहीं ये 100% है, जरूरी नहीं, बट एटलीस्ट आपको अंदाजा मिल जाता है कि ट्रेंड किस तरफ है. ठीक है, अभी अगर मेरे को अगर ये तो आ जाता है ना, तो मैं तो BTST सी ले सकता हूँ ना, बट मैं लेता नहीं हूँ. रीजन, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन व्हाट यू टेक BTST. ठीक है, आपका सेटअप भी लगाओ. ये तो मेरा सेटअप है, मेरे सेटअप के हिसाब से सी वॉज दी BTST, जो मैंने जो भी मेरे लाइव में आए तो मैंने दिया है, और मैंने एक्चुअली उसका हेड्ज भी लेके बैठा हूँ. तो आई डोंट सोनली गो विद द इंडिकेटर, बट दिस इंडिकेटर हेल्प्स यू फ्रॉम नॉट बीइंग in the wrong side of the trade. ठीक है, so 48,800 is what I'm expecting on Monday. This is the reason there is a huge buying in 48,800 का call option. ठीक है, this is this week's expiry, this is 10th April का expiry. इसके कोरिलेशन में अगर अपन देखेंगे मंथली एक्सपायरी विच इज 30th अप्रैल का एक्सपायरी, अगर आप 30th अप्रैल का एक्सपायरी देखोगे ना, तो यहाँ पे है ना 49,000 पे यू हैव कॉल बाइंग बीन इंक्रीजिंग, मतलब 1 करोड़. अगर आप देखोगे यहाँ से 33 लैक्स, फिर हो गया 55 लैक्स, फिर हो गया 1.24 करोड़, और लास्ट में 1.26 करोड़. इसका कहने का मतलब है कि दिस मंथ वी विल इनवेरिएबली विल टच 49,000 विदाउट अ डाउट. ठीक है, तो ये आपका TPO चार्ट के हिसाब से हो गया, पैसिंग सेल पैसिंग बाइंग हुई है, और हमने ODX में भी देख लिया कि पैसिव बाइंग कहाँ कहाँ पे हुई है करके. ठीक है, तो TPO चार्ट भी यही बता रहा है, CPR भी यही बता रहा है कि वी आर इन अ बुलिश टेरिटरी एंड वी विल गो एंड हिट न्यू हाइज, एंड द न्यू हाइज में लेवल विल बी 48,800, 48,800, फिर हो गया 49,083. तो फॉर वीकली 49,084 का लेवल ध्यान रखना. ठीक है गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कमेंट कि कैसा लगा एनालिसिस. कोई चेंजेस करनी है तो बताइए, तो आई बी हैप्पी टू मेक चेंजेस. ठीक है गाइस, चलिए, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल इवनिंग, लेट्स मीट टुमारो.